हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एरो इंडिया से कई सारी फ़ोटोज़ निकलकर सामने आ रही हैं। पहले उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे वायु एरोस्पेस रिव्यू का। तो आज हम इन इमेजेस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है और क्या कुछ फ्यूचर होने वाला है इंडिया के एरोस्पेस प्रोग्राम का। तो जो पहली इमेज सामने आई है वो आई है DRDO AWACS की, जो कि एयरबस A320 पर बेस्ड है। तो ये जो AWACS है वो सिमिलर लगता है अपने नेत्र AWACS की तरह, जो कि एक 240 डिग्रीज कवरेज वाला AWACS है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा अंतर एंटीना में नज़र नहीं आ रहे हैं। पावर डेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है, बिगर प्लेटफॉर्म है तो रेंज ज़्यादा हो सकती है, पर कवरेज 240 डिग्रीज ही नज़र आ रहा है। बाकी जो दूसरी फोटो बाहर आई है वो LCA तेजस Mark II के मॉडल की आई है। तो ये जो मॉडल है ये पिछली बारी से इसमें थोड़े चेंजेस नज़र आ रहे हैं, खासकर इसके ऑप्टिकल लोकेटिंग सिस्टम में, जिसका डिज़ाइन बदला हुआ है। पोजीशन थोड़ी चेंज है, पर वो मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। यहाँ पर उसका डिज़ाइन जो चेंज है वो ऐसा दर्शाता है कि यहाँ पर मल्टीपल सेंसर जो है वो लगाए जा सकते हैं। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर नहीं होगा, हो सकता है टीवी कैमरा वगैरह भी ऐड किया जाए। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन ऑलमोस्ट जैसे पहले था वैसे ही है। एयर इनटेक में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले डिज़ाइन पे। तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लॉयल विंगमैन का डिज़ाइन है, जो कि फुल स्केल मॉकअप मॉडल है और जिसकी टेल पे LCA लिफ्ट के साथ वो फ्लाई कर रहा है, ऐसा पेंट किया गया है। तो ये जहाँ तक है ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट जैसे कि LCA लिफ्ट बनाए जा रहे हैं उनके साथ काम करने में सक्षम होगा, और ये एक्स्ट्रा वेपन्स कैरी करेगा और अपने लीड की कमांड में उन्हें डिप्लॉय करने में सक्षम होगा। तो ये जो फुल स्केल मॉडल है ये एक सरप्राइज था, जिसको पहले ही टीज किया जा चुका था HAL टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर की तरफ से। तो इसमें जैसा पेंट किया गया है उसके हिसाब से लग रहा है इसको नाम वॉरियर दिया गया है। अभी ये एक स्टेल्दी डिज़ाइन है और वेपन्स को इंटरनली कैरी करने में सक्षम है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसने इंटरनली 100 को कैरी कर रखा है। तो ये जो वॉरियर लॉयल विंगमैन है इसके ठीक ऊपर LCA तेजस का मॉकअप था, जहां पर मल्टीपल वेपन्स कैरी किए गए थे, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट पायलॉन में जैमर को कैरी किया गया था। उसके बाद हंटर नाम की एक क्रूज मिसाइल को कैरी किया गया है। ये एक स्टेल्दी क्रूज मिसाइल लग रही है, जैसे कि स्कैल्प है। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बाहर नहीं है, परफॉर्मेंस वगैरह को डिस्कस नहीं कर सकते, पर स्कैल्प से हम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर इसको मान सकते हैं। उसके बाद जो एक पायलॉन दिख रहा है वो अल्फा S के नाम से है, और अगर हम उसको ध्यान से देखें तो उसके अंदर भी हमको और म्यूनिशन दिख रहे हैं। तो ये स्वार्म ड्रोन्स हो सकते हैं और ये एक स्वार्म ड्रोन कैनिस्टर है। उसके बाद हमको एक टारगेटिंग पॉड दिखता है और बीच में भी हमको एक हंटर क्रूज मिसाइल नज़र आती है। उसके बाद अगर जाए तो फिर से अल्फा S स्वार्म ड्रोन कैनिस्टर है वो है, और फिर अस्त्र मिसाइल नज़र आती है, और साइड में अस्त्र का IR वर्जन हो सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लोड आउट जो है वो तेजस के साथ दिखा है। ये तेजस लिफ्ट हो सकता है क्योंकि पूरा एयरक्राफ्ट यहाँ पर शो नहीं किया गया है। बाकी आगे TEDBF का एक मॉडल शोकेस किया गया है, जो कि कहीं से भी रफाल के क्लोज नहीं दिख रहा है। फ्रंटल स्टेल्थ को बढ़ाने के लिए वेस्ट डिज़ाइन को यूज़ किया गया है, तो हमको शार्प एजेस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जैसा नज़र आ रहा है कि ये जो लग्स जैसे डिज़ाइन है उस पर ही कनार्ड्स को माउंट किया गया है। तो जो लिफ्ट है वो पूरे इसके डिज़ाइन से निकालने की कोशिश करी गई है। बाकी जो एयर इनटेक है उसमें DSI कॉन्फ़िगरेशन हम क्लियरली देख सकते हैं। बाकी जो पूरा डिज़ाइन है वो काफ़ी स्लीक है। विंग्स को अगर ध्यान से देखें तो हमको फोल्डिंग एरिया नज़र आ जाएगा। तो ये एयरक्राफ्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, पर यहाँ पर हम ये चीज़ क्लियर कर लें कि ये फाइनल डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन को अभी फ्रीज नहीं किया गया है। बाकी आगे AMCA का जो डिज़ाइन है, फ्रोज़न डिज़ाइन है, उसको शोकेस किया गया है। यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं डिज़ाइन क्योंकि फ्रोज हो चुका है। तो यहाँ एयरक्राफ्ट को देखने से लगता है साइड प्रोफाइल में कि एक सिंगल लाइन को आगे से लेकर पीछे लाया गया है। जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है उसमें स्मूथनेस को आगे से लेकर पीछे तक मेंटेन किया गया है। जो एजेस हैं शार्प उनको रखा गया है। जितने कम कट्स होंगे उतना बेटर स्टेल्दी डिज़ाइन होगा।
फ्रंट से अगर बात करें तो DSI कॉन्फ़िगरेशन भी क्लियरली दिख रही है, पर बहुत ज़्यादा बल्ज आउट एरिया नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी केयरफुली इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। ओवरऑल अगर बात करें तो डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है और काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आता है। बाकी इसका रडार क्रॉस सेक्शन कितना बेहतर है ये तब पता लगेगा जब इसका फुल स्केल मॉकअप जो है वो बनकर तैयार होगा और उस पर ये टेस्टिंग होगी। तो ये मेन इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो कि बाहर निकल कर सामने आई हैं। आगे जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आपको देते जाएंगे। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।